हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, आर्ट पैलेट बाय सैम्प में सबका स्वागत है। इस डार्क स्केच को देख रहे हो, मैंने बहुत दिनों पहले इसको ड्रॉ करके रखी थी, तो तब मैंने इसका वीडियो नहीं बनाई थी, बनाना भूल गई थी शायद, तो इसीलिए डार्क स्केच जो था उसको मैंने PNG में निकाल के रख दी थी। तो उसी को मैं फोटोशॉप पे ड्रैग करके लेके आई और फिर उसको अच्छे से सेट कर ली, ठीक से सेट कर ली उसकी जगह। सेट करने के बाद उसकी ओपेसिटी को कम कर दी, कम करके एक लॉक कर दी। अब देखिए, उस लेयर को लॉक करने के बाद उसके नीचे एक नया सा लेयर लेके सिलेक्शन टूल से कलर डाल दी। थोड़ा सा स्काई कलर डाल दिया, यहाँ पे हल्का कलर की जो स्काई कलर होते हैं। फिर मैं उससे थोड़ा सा डार्क सा एक स्काई कलर चूज़ कर ली। चूज़ करने के बाद ऊपर की लेयर पे, यानी कि दूसरे लेयर पे, आप यहाँ पे मास्किंग भी कर सकते हो। दूसरे लेयर पे मास्किंग करके, देखिए मास्किंग करना मैं पहले भूल गई थी, तो उसके बाद मैं अभी कर दी उसको। अब मास्किंग करके मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी लाइट कलर की डार्क कलर की शेडिंग, और नीचे की तरफ मैं लगाऊंगी लाइट कलर की शेडिंग। फिर दोनों लेयर पे कोई भी एक लेयर इफेक्ट्स आप लोग ऐड कर सकते हो। अब मैं देखिए क्लाउड्स टाइप का कोई भी एक ब्रश ढूंढ रही हूँ, तो ढूंढ के थोड़ा सा कलर को और भी वाइट के और लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक स्काई का ब्रश, यानी कि क्लाउड ब्रश मैंने चूज़ की है। इसको शायद मैंने एक बार भी शायद मैंने उसको यूज़ नहीं की, तो मुझे लगा कि चलिए देखते हैं कि इससे कैसा शेप बनते हैं, क्लाउड का कैसा शेप इससे आते हैं। तो मैं इसको ऐसे बना दी। बनाने के बाद मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा दूसरे कोई भी एक अच्छा ब्रश से उसके ऊपर ब्रशिंग कर दूँ, ताकि ये थोड़ा सा बेहतर लगे। स्काई का पार्ट तो हो गया। अब सीधे चले जाएंगे लैंड पे। लैंड पे भी सेम तरीके से कोई भी एक लैंड टाइप का कलर डाल दो। कलर डालने के बाद ऊपर में ले लो एक नया सा लेयर लेने के बाद उसको मास्किंग कर सकते हो। मास्किंग कर लेना अच्छा होता है। उसके बाद थोड़ा सा जो सॉफ्ट टाइप का एक ब्रश होते हैं ना, उस सॉफ्ट ब्रश को चूज़ करके उसको थोड़ा सा मैं चपटा कर लूँ। ठीक है, चपटा कर ली। चपटा करके डार्क कलर ऐसे बस थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा छोड़ के, यानी कि थोड़ा गैप रख के ऐसे बना दो। ठीक है, बना दिया। अब उसको क्या करेंगे, ऊपर से इरेजर टूल को भी मैंने यहाँ से थोड़ा सा चिपटा कर ली थी, तो ऊपर से हल्का करके उसको इरेज कर देंगे, क्योंकि दूर की साइड की कलर थोड़ा सा हल्का ही रहना चाहिए। मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ कि दूर में जो भी कलर डालोगे वो थोड़ा हल्का रहेगा, डार्क नहीं रहेगा। अब सेम तरीके से ही दूसरे लेयर पे मैं दे रही हूँ लाइट कलर की शेडिंग। तो लाइट कलर की शेडिंग जब दोगे तब उसको किस साइड से इरेज करना होगा, नीचे के साइड से, क्योंकि यानी कि सामने की तरफ से। सामने की तरफ हल्का कलर ज़्यादा नहीं रहते हैं, सामने की तरफ डार्क सा कलर रहते हैं और दूर की तरफ रहते हैं हल्का सा कलर। तो सामने से उसको अच्छे से इरेज कर दूंगी। फिर लगा दूंगी दोनों लेयर पे ही कोई भी एक लेयर इफेक्ट। अब देखिए मैं ग्रीन टाइप का एक शेडिंग यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेसेस तो रहते हैं, तो कुछ जगहों पे ग्रेसेस भी रहते हैं, पूरा एकदम माट टाइप का नहीं होते हैं। तो ग्रेसेस वगैरह को ऐसे ड्रॉ करने के बाद उसको साइड से थोड़ा इरेज कर दी। इरेज करने के लिए, यानी कि इरेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको लैंड के साथ थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। हो गया। अब उस लेयर के ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग की, यानी कि ग्रीन कलर जो है इसके ऊपर वाले जो लेयर रहेगा सभी को मास्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर दे रहे हैं, कलर डाल रहे हैं। पर हाँ, अगर आपको बाद में लगे कि यहाँ पे मास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। यानी कि डिटेलिंग करने के बाद अगर लगे कि मास्किंग ना करके भी अच्छा लग रहा है, अब देख लेना एक बार, तो आप ऐसे रख सकते हो। तो देखिए मैंने पहले मास्किंग करके देखी थी,
उसके बाद मुझे लगा मास्किंग को जब मैंने हटा दी, सेम तरीके से ही मास्किंग को हटा सकते हो। जिससे आप लोग मास्किंग करते हो उसी को दोबारा प्रेस करने से वो मास्किंग हट जाता है। तो देखिए उसके बाद मुझे लगा कि मास्किंग को हटाने से ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो मैंने मास्किंग हटा दी। तो एकदम सिंपल सी बात है। अब रोड को ड्रॉ करेंगे। आज मैं जो भी ड्राइंग आप लोगों को दिखाऊंगी, किसी के लिए भी, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए भी आप लोगों को किसी भी अदर्स कोई भी टूल की, यानी कि नॉट लैसो टूल, कोई भी पेन टूल मैं यूज़ नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ ब्रश से ही ड्रॉ करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि लैसो टूल बहुत दिनों से काम नहीं करते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद या बहुत ज़्यादा अगर उससे काम कर लो, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था पहले भी, कि लैसो टूल को अगर ज़्यादातर यूज़ करोगे तो वो एक टाइम के बाद वो काम नहीं करता है। ठीक है, यानी कि उसका शायद स्ट्रोक का कोई मैटर होगा कि इतना स्ट्रोक आप यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, इस टाइप का कुछ रह सकता है। तो शायद इसीलिए लैसो टूल को ज़्यादातर यूज़ करने के बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद वो काम नहीं करते। तो इसीलिए मैं उसका एक अलग रास्ता दिखा रही हूँ कि अगर लैसो टूल काम ना करे तो ब्रश से भी ड्रॉ कर सकते हो। ब्रश तो है ही ड्रॉ करने के लिए, आपको दूसरा चीज़ चाहिए ही क्या, है ना। तो ब्रश से ही, तो ब्रश तो मेन टूल है आप लोगों को ड्राइंग करने के लिए। तो अब तो ब्रश यानी कि कलर करने के लिए तो ब्रश से तो ड्राइंग किया ही जा सकता है। तो ब्रश को लेके मैंने देखिए एक यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले हार्ड सा ब्रश चूज़ की। तो उसके बाद देखिए इस टाइप का बनाई, ड्रॉ करके, वो तो हार्ड ब्रश था तो उसको साइड को थोड़ा सा इरेज करने की ज़रूरत था। तो साइड को नीचे के साथ मिलाने के लिए मैंने हल्का हल्का करके उसको इरेज कर दी। फिर मैंने एक नए लेयर पे डार्क सा कलर चूज़ करके उसी हार्ड ब्रश से थोड़ा सा 2-4 स्ट्रोक्स को ड्रॉ कर रही हूँ। हो जाने के बाद इरेजर टूल से उसको अच्छे से इरेज कर दो। इरेज करके लगा दो एक लेयर इफेक्ट। अब ले लो दूसरा एक लेयर, उसको भी Ctrl+Alt+G करके मास्किंग कर लो। मास्किंग करके अब डार्क कलर की शेडिंग हो गया है, अब बाकी है लाइट कलर की शेडिंग। तो लाइट कलर की शेडिंग भी ऐसे हल्का हल्का करके कर दो जैसे मैं कर रही हूँ। करने के बाद इस पे भी लगा लो कोई भी एक लेयर इफेक्ट जो हल्का कलर को सूट करे। अब एकदम से दूर की ट्रीज़ को बना लेंगे। यहाँ पे भी मैं देखिएगा ब्रश को ही यूज़ कर रही हूँ, पर हार्ड ब्रश होनी चाहिए। तो हार्ड ब्रश से मैं ऐसे पूरे जो शेप मैंने ड्राइंग की है उसी में ऐसे ड्राइंग करते जाएंगे एकदम शुरू से एंड तक। फिर हो जाने के बाद डार्क कलर देख के दूसरे लेयर पे यहाँ पे आप मास्किंग कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर लेयर इफेक्ट लगाओगे तो मास्किंग करना ज़रूरी है, और अगर लेयर इफेक्ट ना दोगे तो मास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पूरे में कर दो जैसे मैं कर रही हूँ। करने के बाद दूसरे लेयर पे देखिए मैं यहाँ पे लेयर इफेक्ट लगा रही हूँ। तो लेयर इफेक्ट लगाने से आप लोगों को मास्किंग करना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखता है। जो भी हो, मैं शायद भूल गई हूँ इसलिए नहीं की हूँ, पर करना चाहिए। और दूसरे लेयर पे हल्का कलर चूज़ करके ऐसे ऊपर ऊपर में से हल्का कलर की कुछ शेडिंग कर दो। जिस टाइप का यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ उसी टाइप का आप लोगों को करना चाहिए। तो उसी टाइप से आप लोग पूरे में इस हल्का कलर से भर दो। भरने के बाद इस पर भी लगा लो कोई लेयर इफेक्ट। लेयर इफेक्ट लगाने के बाद मास्किंग कर दो, तो ये वाला हो जाएगा। तो देखिए मैं बोल रही थी ना कि मास्किंग करना मैं भूल गई थी, तो देखिए अभी मैंने कर दिया। अब जब दूर की ट्री बना ही रही हूँ तो दूर में जो ये पाम ट्रीज़ है, कोकोनट ट्रीज़ मैं ड्रॉ करके रखी थी उसी को भी एकदम से बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हार्ड ब्रश लेके नीचे बस एक इस टाइप का, जिस टाइप का मैं यहाँ पे बनाई हूँ थोड़ा सा कार्व टाइप का, तो इसी टाइप का मैं यहाँ पे ड्राइंग कर ली। ड्राइंग करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके ऐसे 2-4 पत्ती बस बना दूँगी। ठीक है, और ब्रश को यहाँ पे देखिए ऊपर में फाइन करने का ऑप्शन जो है उसको ऑन कर दी। ऑन करके बस ऐसे बना देंगे। इस पर डिटेलिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत दूर में है, डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आप लोग करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हो। उसके बगल में जो 2 और ट्रीज थे दूर में, तो उन दोनों को भी मैंने सेम तरीके के ही कलर कर दी, तो उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ। अब देखिए ये जो एकदम साइड में जो ट्री है इस पे मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। इस पे भी कोई भी लैसो टूल, कोई भी पेन टूल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, एकदम से ब्रश से ड्रॉ कर रही हूँ। इस टाइप का शायद आपने नहीं देखे होंगे, तो
वही मैं दिखा रही हूँ कि ब्रश से मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। एक हार्ड ब्रश ले ली और ऊपर में फाइन करने का ऑप्शन भी ऑन कर दी है। ऑन करके बस उसकी जो छोटे छोटे ब्रांचेस है उसको मैंने बना दी। अब मैं क्या करूँगी, इरेजर टूल को ले लूँगी, लेके ऊपर में जो उसको ट्रांसपेरेंट करने का ऑप्शन था उसको ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ करके अच्छे से इरेज कर लूँगी। तो देखिए एकदम अच्छे से ये बन गया। अब इस पे कुछ पत्तीज ऐड करने की ज़रूरत है। तो इस पत्ती का जो ब्रश मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये फ़ोटोशॉप में फ्री का ही मिल जाते हैं, पर फिर भी अगर किसी के पास नहीं है तो कोई भी पत्तीस का ब्रश को चूज़ कर लो। फिर जिस लेयर पे ये ब्रांचेस वगैरह है, यानी कि ट्री का जो ट्रंक जिस लेयर पे है उसके नीचे लेयर लेके ऐसे बना दो। बस मैं यहाँ पे जो पत्तीस को बनाए सारे को एक ही लेयर पे डाली, यानी कि जो नॉर्मल शेड है, उसके बाद जो डार्क कलर की शेड है और फिर लाइट कलर की जो शेड है, सभी को मैंने एक ही लेयर के ऊपर कर दी। अब ब्रांचेस जिस लेयर पे है उसके ऊपर वाले एक लेयर पे ऊपर में एक लेयर ले ली। लेयर लेके बस 2-4 स्ट्रोक यहाँ पे पत्तीस का उस ब्रांचेस के ऊपर बना दी। तो ये ट्री एकदम से बन गया। अब मैं क्या करूँगी, इसी का एक कॉपी लेके इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लूँगी। फ्लिप करके ये जो घर मैंने बनाए हैं ना, घर के साइड पे बिठा दूँगी। अब अगर जाके आपको लगा कि कुछ पत्तीज या कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं बस थोड़ा सा टचअप करके इस पे थोड़ा और पत्तीज लगा दी। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रांचेस भी 2-4 एक्स्ट्रा बना सकते हो। तो जो भी हो इस टाइप का देखिए अब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अब देखिए राइट साइड वाले एक कॉर्नर पे मैंने एक पॉन्ड ड्रॉ की है, लोटस पॉन्ड। तो उसी पे अब थोड़ा सा डिटेलिंग कर लूँगी। कितना इजीली लोटस पॉन्ड को आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, आज मैं वही दिखाऊंगी कि ये कितना इजी हो सकता है। तो पहले मैंने ब्राउन के एक कलर ऊपर में से डाल दी। डालने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके डार्क कलर से ऊपर से नीचे तक कुछ छोटे छोटे लाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ब्राउन लाइंस जब ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद लेना होगा दूसरा एक लेयर लेके उस पर थोड़ा सा हल्का कलर की सेम तरीके से ही कुछ ऐसे लाइंस बनाना पड़ेगा। तो जब बनाना हो जाएगा अब दोनों लेयर पे ही कोई भी लेयर इफेक्ट्स लगा सकते हो। अब जो पानी का कलर है, नीचे एक लेयर लेके वहाँ पे मैं पानी का जो कलर है उसको मैं डाल दी। डालने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके मास्किंग करके डार्क कलर लेके जो एजेस है, एजेस के ऊपर सॉफ्ट ब्रश से ब्रशिंग करेंगे। बस थोड़ा सा ही करना होगा। करने के बाद अगर इरेज करने की ज़रूरत पड़े तो कर लेना। फिर इस पे लगा लो एक लेयर इफेक्ट। अब हल्का कलर लेके दूसरे लेयर पे हल्का कलर की शेडिंग कर देना, जो जगह खाली है वहाँ पे। फिर लगा दो एक लेयर इफेक्ट। चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं लोटस को। तो मैं एक ही लेयर पे लोटस की जो ये जो स्टिक है एक्चुअली, इसको एक लेयर पे रखूँगी और जो पत्तीस का जो पार्ट है तीनों का ही एक लेयर पे रखूँगी। तो देखिए मैं कैसे इसको ड्रॉ करती हूँ। तो मैंने ब्रश को थोड़ा सा फाइन कर ली। फाइन करके फिर थोड़ा सा पिंक कलर चूज़ करके ब्रश को थोड़ा मोटा कर ली। मोटा करके इस टाइप का बना दी। अब उसी लेयर पे उसी के ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग यहाँ पे कर देंगे। बस 2-4 स्ट्रोक्स डाल दो तो लोटस की जो पीतल्स है सभी बन जाएंगे। अब दूसरे जो लोटस है उस पर थोड़ा सा अलग शेप में उसको मैंने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे भी सेम तरीके से उसी के ऊपर उसी लेयर पे थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे और सेम तरीके से ही ऊपर वाले जो है, ऊपर में देखिए और एक है, उस पर भी कर लूँगी। तो देखिए ये तीनों लोटस बन गया। अब क्या करूँगी, अब एक हार्ड सा ब्रश लूँगी गोल टाइप का। ब्रश लेके ब्रश को चपटा कर लेंगे। चपटा करके बस इस पे कलर को चेंज करके एक ही लेयर पे आप कर सकते हो। ऐसे कुछ डार्क कलर की ड्रॉ करेंगे, कुछ मिडिल कलर में ड्रॉ करेंगे और कुछ येलिश टाइप का एक टोन पे ड्रॉ करेंगे, ताकि कुछ पत्ती सूख गया हो इस टाइप का, इनकी पक गया हो इस टाइप का होना चाहिए। तो हो गया। यहाँ पे मैं कोई डिटेलिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब एक हार्ड ब्रश इरेजर टूल को ना हार्ड ब्रश में चूज़ करेंगे। तो स्ट्रोक उसको हार्ड ब्रश में चूज़ कर ली और यहाँ पे भी ब्रश को चपटा करना है। चपटा करके बस एक एक साइड से उसको कटते जाएंगे। ये एकदम आसान तरीका है इस टाइप का लोटस की जो पत्तीज है उसको बनाने का। ये बहुत आसान तरीका है।
ठीक है, थोड़ा सा फनी है पर अच्छा है। तो देखिए दूर से इस टाइप का लग रहा है। अब जो हार्ट मैंने रफ स्केच में ड्राइंग करके रखी थी उसी पे अब कलर डालूंगी। यहाँ पे भी ब्रश की मदद से ही मैं कलर को डाल रही हूँ। देखिए कलर को मैंने फिल कर दी। अब दूसरे लेयर पे सॉफ्ट ब्रश लेके नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से दोनों तरफ से ही डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे। फिर इरेज वगैरह करके उस पर लगा दी एक लेयर इफेक्ट। अब मैं हल्का कलर को चूज़ कर रही हूँ। चूज़ करके मिडिल में दे दी हल्का कलर की शेडिंग। इस पर भी सेम तरीके से ही हल्का कलर की कोई भी सुइटेबल लेयर इफेक्ट्स लगाना पड़ेगा। अब ले लो कोई भी एक ब्रश को लेके ऊपर में फाइन करने का ऑप्शन को ऑन करके फिर ऐसे कुछ कुछ स्ट्रोक्स को ब्रश को एकदम छोटा कर लेना, ठीक है, करके ऐसे कुछ कुछ स्ट्रोक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दो जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब दूसरे लेयर पे सेम तरीके से थोड़ा सा डार्क कलर लेके नीचे के पूरे एरिया पे और ऊपर में भी हल्का हल्का जगह पे हल्का हल्का करके ऐसे ही कुछ लाइंस बना देना पड़ेगा। फिर दोनों लेयर पे ही लगाना होगा सुइटेबल लेयर इफेक्ट्स। उसके बाद ये ना कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उस पर मैं कलर फिल करने के बाद यहाँ पे शेडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो ऊपर से डार्क कलर की शेडिंग की और अंदर की साइड पे मैंने डार्क कलर की शेडिंग यहाँ पे कर दी। और फिर दूसरे लेयर पे हल्का कलर लेके हल्का कलर की शेडिंग मैं लेफ्ट साइड की नीचे की तरफ से की। आप इस पार्ट को ना भी कर सकते हो, यानी कि हल्का कलर को ना भी दे सकते हो। अब मैं क्या करूँगी और एक लेयर लूँगी। लेयर लेके फिर एक हार्ड ब्रश चूज़ करूँगी। चूज़ करके ब्रश को एकदम छोटा कर लेंगे, ठीक है। देखिए हार्ड ब्रश चूज़ कर ली, क्योंकि ये तो सॉफ्ट ब्रश से नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैंने हार्ड ब्रश चूज़ कर ली। फिर ब्रश को थोड़ा चिपटा करके ऐसे 2 स्ट्रोक्स बना देना पड़ेगा। अब ये जो दोनों ग्रुप बनाई मैंने, इन दोनों ग्रुप के नीचे इन दोनों ग्रुप के मिडिल में एक लेयर लेके इस वाले पार्ट को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर ड्राइंग हो जाने के बाद ब्रश टूल से ड्राइंग हो जाने के बाद नीचे के साइड से मैंने लगा रही हूँ एक हल्का सा शेडिंग। और फिर इस पे लेयर इफेक्ट लगाने के बाद दूसरे लेयर पे एकदम ऊपर के साइड पे, यानी कि चाले के जो नीचे वाला पार्ट है उस पार्ट के साइड में मैं दूंगी डार्क कलर की शेडिंग। तो देखिए मैंने डार्क कलर को चूज़ कर ली। चूज़ करके ऊपर की साइड में मैं डार्क कलर की शेडिंग दे रही हूँ। फिर इरेजर टूल से अगर इरेज करने की ज़रूरत पड़े तो कर लेना। उसके बाद इस पे एक लेयर इफेक्ट लगा के अब राइट साइड वाले वॉल पे सेम तरीके से ही शेडिंग करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एक ही टाइप से यहाँ पे कलर कर दी, डार्क कलर की और लाइट कलर की शेडिंग कर दी। अब नीचे वाला जो पार्ट है, देखिए 2 पार्ट है, तो उस पर अभी कलर डालना बाकी है। और उससे पहले मैं क्या करूँगी, जो डोर्स है और जो डोर है और जो विंडोज़ है सभी पे ऐसे डार्क कलर की शेडिंग करेंगे। तो देखिए जिस वॉल थोड़ा सा डार्क है, लेफ्ट वाला वॉल राइट साइड वाले वॉल से थोड़ा सा डार्क है, तो इसीलिए यहाँ पे जो दरवाजे पे मैं कलर डाल रही हूँ ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है। अब मैं विंडो पे जो कलर डालूँगी ये होगा थोड़ा सा हल्का। तो देखिए मैंने थोड़ा सा हल्का कर ली कलर को चूज़ करके फिर इस पर एक ही लेयर पे इसको करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नीचे वाले पार्ट पे थोड़ा सा कलर ऐड कर देती हूँ। पूरे में कलर डालने के बाद मैंने ले ली एक नया सा लेयर लेके मास्किंग करके हल्का कलर चूज़ करके मैं बस हल्का कलर की शेडिंग दूंगी राइट साइड की, यानी कि सामने की तरफ से अंदर की तरफ, ठीक है। तो देने के बाद उस पर लगा दूंगी एक लेयर इफेक्ट लगाने के बाद थोड़ा सा डार्क सा कलर एक चूज़ कर लेंगे। चूज़ करके अंदर वाले पार्ट पे मैं लगा रही हूँ डार्क कलर की शेडिंग। फिर मैंने दोनों लेयर पे ही लगा दी लेयर इफेक्ट। उसके बाद नीचे वाले पार्ट पे भी मैंने कलर डाल दी। कलर डालने के बाद इस पे भी लगाना होगा लाइट कलर की और डार्क कलर की शेडिंग। उसके बाद मैंने एक हार्ड ब्रश से दोनों बाउंस को थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा दी। अब मैं कुछ बुशेस को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने एक ब्रश लेके ऐसे बस एक फ्लैट कलर से इस टाइप का ड्रॉ कर रही हूँ। अब उसी लेयर पे मैं डार्क कलर की शेडिंग भी कर रही हूँ नीचे के साइड पे। अब उसी ब्रश को एकदम छोटा कर लेंगे। छोटा करके ऊपर में फाइन करने का ऑप्शन ऑन करके फिर इस टाइप का कुछ बना देंगे, कुछ लंबे लंबे ग्रासेस बड़े बड़े बना देंगे। अब एक वाइट सा कलर लेके उसके माथे पे ऐसे कुछ
फ्लावर्स टाइप का ड्रॉ कर देंगे। इसको हम लोग बंगाली में ना काशफुल बोलते हैं। ये कुछ उसी टाइप का दिख रहा है। और उसी के साथ साथ मैंने घर के सामने वाले हिस्से पे भी एक पोस्ट ड्रॉ कर ली थी सामने, मतलब उसी के साथ साथ, तो उसी पे भी थोड़ा सा फ्लावर्स ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।